Hi friends, a very good evening. बच्चा आफ्टर द स्ट्रैटेजी ऑफ मैथ्स आप लोगों के लिए 30 डेज अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी. यस गाइस, जिस तरह मैंने आप लोगों को मैथ्स के सारे 4 सेट्स बना के दिए थे, वैसे ही फ्रेंड्स फॉर दिसंबर 23 एग्जाम्स मैं आप लोगों के लिए एक 30 डेज की स्ट्रैटेजी लेकर आ रहा हूं स्पेसिफिकली फॉर अकाउंट्स. तो दोस्तों ये हम लोग सेट 1 जो करेंगे, अराउंड 4 सेट्स हमारे पास होंगे सेम तरीके से. सेट 1 के अंदर यू शुड ऑलवेज बिगिन विद एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका पहला चैप्टर इस बार होना चाहिए. यस गाइस, इट इज इंपॉर्टेंट. 10 to 15 मार्क्स की इसकी वेटेज है. Final accounts should be your chapter 2. Why? Because NPO and final accounts are correlated chapters. तो आप लोगों को बच्चा ये सारे chapters एक साथ करने ही preferable रहेंगे. Then we should go for partnership. Partnership is actually around 10 to 15 marks. इसमें मैं आपको रेकमेंड करूंगा एडमिशन पे इस बार ज्यादा स्ट्रेस दीजिएगा, बिकॉज जून में रिटायरमेंट डेथ का क्वेश्चन आया था, तो इस बार चांसेस है एडमिशन के क्वेश्चन आने के. Right? So focus more on admission, but we have to do all the chapters. Okay. Company accounts में बच्चा shares और debentures 5 to 10 marks again. पर दोस्तों आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं, कंपनी अकाउंट्स में शेयर्स का चैप्टर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन डिबेंचर्स. सो वी शुड फोकस मोर ऑन शेयर्स, बट वी कैन नॉट इग्नोर डिबेंचर्स. राइट? तो ये जो हमारा सेट 1 है, अगर आप ये कर लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 मार्क्स की वेटेज आपके सेट 1 की तैयार हो जाती है. राइट? तो आपने जब भी अकाउंट्स की रिवीजन करनी है आप पहले सेट 1 के साथ करें. मूविंग ऑन टू सेट 2. सेट 2 फ्रेंड्स अगर आप इसको चेक करते हो, अगेन स्टार्टिंग विद कंसाइनमेंट. यस, ये अब जाने वाला चैप्टर है, आप लोगों के बैच में लास्ट टाइम है. Consignment is an outgoing topic, so consignment is relevant because it can appear in the examinations. ADD account current, again ये न्यू सिलेबस में नहीं है, न्यू सिलेबस से अब ये चैप्टर्स रिमूव हो चुके हैं, बट ADD account current 5 मार्क्स का टॉपिक आपके लिए पूछा जा सकता है. नेक्स्ट आप करेंगे बच्चा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दैट इज 5 to 10 मार्क्स. एंड नेक्स्ट सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस 5 मार्क्स. राइट? सो अब यहां पर अगर आप देखोगे जो सेट 2 है दैट विल बी इक्वल टू अराउंड 20 से 30 नंबर. तो बच्चा ये जो हमारा सेट 2 आता है दैट इज इक्वल टू 20 से लेकर 30 मार्क्स. ठीक है? तो आप इस तरीके से भाई इसको तैयार करिए. मूविंग ऑन टू फ्रेंड सेट 3. सेट 3 इज एक्चुअली कॉल्ड एज BRS. यस, एवरग्रीन चैप्टर है बेटा, 5 से 10 नंबर का ये टॉपिक आ सकता है. इसमें इस बार जो एडजस्टेड कैश बुक है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, सो प्लीज कोशिश करिएगा एडजस्टेड कैश बुक को अच्छे से प्रैक्टिस करने की. डेप्रीसिएशन में WDV मेथड इज मोर रिलेवेंट रादर देन SLM. आप कोशिश करिए डेप्रीसिएशन के अंदर WDV को ज्यादा अच्छे से करने की. इन्वेंट्रीज में बच्चा आपके पास चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं. एक है आपके पास स्टॉक टेकिंग, जिसमें हम लोग सिर्फ स्टॉक की कैलकुलेशन करते हैं. 5 से 10 मार्क्स का इसका एक क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, जिसमें आपके पास होता है कि भाई एक 10 अप्रैल को स्टॉक गिवन है, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स क्लोजिंग 31 मार्च की है, एंड वाइस वर्सा सपोज 25 मार्च का स्टॉक गिवन है, अकाउंट्स क्लोजिंग 31 मार्च की, तो उस पोर्शन को ज्यादा अच्छे से करिए. रेक्टिफिकेशन अगेन ये 5 to 10 मार्क्स की वेटेज है, इसको आप सेट 3 में डाल सकते हो. सो सेट 3 की जो एग्रीगेट वेटेज आती है वो 20 से 25 नंबर की आती है. सो दोस्तों एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, सेट 1 which is covering up NPO. You should start with NPO final accounts because these are correlated topics. Moving on to partnership and company accounts. Partnership में this time what I believe is admission is more important and company accounts में shares is always more important. Right? कंसाइनमेंट अकाउंट, ADD अकाउंट करंट, इसके चैप्टर्स के ये आउटगोइंग चैप्टर्स हैं, इनको बाय बाय चैप्टर्स बोल सकते हैं कि भाई ये अब अगले सिलेबस में नहीं है, तो ऑब्वियसली ये रेलेवेंट है, इसके अंदर से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. देन वी हैव बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5 to 10 मार्क्स, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस 5 to 5 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली. बच्चा याद रखिएगा ADD अकाउंट करंट में से 5 मार्क्स का आता है, चॉइस में कई बार आ जाता है क्वेश्चन, तो आपके पास सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस के अंदर भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. Then we have set 3 which is called as BRS. BRS में से क्वेश्चन 5 to 10 मार्क्स का. डेप्रीसिएशन अगेन इन्वेंट्रीज एंड रेक्टिफिकेशन. राइट? डेप्रीसिएशन में आपको मैंने बताया WDV is more relevant, BRS में ACB is more relevant, that is adjusted cash book.
ओके, नेक्स्ट वी हैव सेट 4 थ्योरी कभी नहीं छोड़नी। आपने जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स हैं याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो स्टार्टिंग वाले कैपिटल रेवेन्यू, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट, तो ये सब जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से करके जाना है। अकाउंट्स की थ्योरी 20 मार्क्स की अप्रोक्सीमेटली पेपर में डेफिनेटली आती है, सो डोंट एवर थिंक ऑफ लीविंग इट। एंड बीवेयर, जर्नल, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, ये सब टॉपिक्स भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसा कि आप देखोगे पिछले बार भी सब्सिडरी बुक्स आ गया था 5 मार्क्स का, उसके पहले कैश बुक आ चुका है 5 मार्क्स का। सो डू नॉट इवन थिंक ऑफ लीविंग दीज चैप्टर्स बिकॉज ये फ्री के मार्क्स हैं, राइट। इन चैप्टर्स को नॉर्मली हम इग्नोर कर जाते हैं, बट इनको लास्ट में करके जाना है। ओके, सो गाइज ये आपका वेटेज अप्रोक्सीमेटली बना देगा 25 मार्क्स का। यू विल हैव अ पेपर ऑफ 120 मार्क्स, जिसमें से आपने 100 मार्क्स का करना है। 1 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। आई होप दिस पर्टिकुलर सेट इज सफिशिएंट फॉर यू। अगर आप इसको अच्छे से कर जाते हैं इसी प्रिपरेशन को, आपको और कोई भी अकाउंट्स में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अकाउंट्स इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। आई अश्योर यू, इफ यू डू इट प्रॉपरली with following the proper pattern, proper ICI मटीरियल, प्रॉपर RTP, अपना MTP, जो भी हम लोग सारे के सारे क्लास नोट्स मैंने आपको दिए हैं, जो भी हमारी एक ICM बुक आपको दी हुई है, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हो, आई अश्योर यू, यू कैन इजीली स्कोर इन 90s। यस, अकाउंट्स में 90s लाना इज नॉट अ बिग डील। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।